हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो कहानी है वो वाकई रूह को झकझोर देने वाली कहानी है। आज की कहानी जो है वो 2020 की कहानी है, जब लॉकडाउन का दौर था और लॉकडाउन में सभी लोग परेशान थे। लेकिन एक 16 साल की लड़की जो केवल 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने एक लेटर लिखा और अपनी दुख भरी दास्तान को जब दुनिया के सामने रखा तो उसका लेटर बहुत वायरल भी हुआ। लेकिन इंसाफ मिलने के पहले ही उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। उसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। होता ये है कि एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, जिसकी महज उम्र 16 साल थी, वो स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है। 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे, इस वजह से उसको पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी थी। लेकिन एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ती थी, मुंबई के धारावी में, और यहाँ की जो महिला टीचर थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, पढ़ाती थी, लिखाती थी, अच्छे से सभी का ख्याल रखती थी। और ये बच्ची भी काफ़ी टाइम से एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। तो जो मैडम होती हैं, इस बच्ची को पढ़ाया करती थी, इस वजह से इसका स्वभाव जानती थी। ये काफ़ी चंचल स्वभाव की थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस बच्चे की माँ नहीं थी, जिस वजह से टीचर का ऑलवेज ध्यान इस पे काफ़ी ज़्यादा रहता था कि मम्मी भी नहीं है तो बच्चे का ध्यान सभी को रखना ही चाहिए समाज में। मैडम लोग काफ़ी ज़्यादा उसको प्यार करती थी और लगातार 1 साल से उसको एक परेशानी हो रही थी कि वो जितना ज़्यादा चंचल थी, बात करना पसंद करती थी, हंसमुख थी, बहुत कोमल स्वभाव की थी। क्योंकि 10वीं क्लास में बच्चे जो 15-16 साल के होते हैं, उनको कितना ज़्यादा छल कपट होता ही है दिमाग में। उनका बस यही छोटा सा संसार होता है, पढ़ाई लिखाई करना, घर जाना, खाना पीना, सोना, खेलना, दोस्तों से बात करना। वो भी ऐसी ही एक आम लड़की थी। लेकिन 1 साल से वो क्लास में बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, बातें नहीं करती थी किसी से। मैडम कुछ भी पूछती थी ठीक से जवाब नहीं देती थी। और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। तब उसकी जो क्लास टीचर होती है वो काफ़ी दिनों तक जब उसको ऐसे ही नोटिस करती रहती, और लगातार जब उसके मार्क्स भी कम होने लगते हैं, एग्ज़ाम में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देती है, तब उसको पास बुलाती हैं और पूछने की कोशिश करती हैं कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, और कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से गुमसुम रहना, चुपचाप रहना, पढ़ाई में मन न लगाना, इसका कोई कारण तो ज़रूरी होगा, मुझे बता सकती हो तो ज़रूर बताओ। उस समय मैडम उससे काफ़ी बार पूछती हैं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है, सहमी सी होती है। उसका व्यवहार भी अलग था। और जो शिक्षिका थी उसकी सराहना ज़रूर करनी पड़ेगी कि एक औरत ही किसी भी लड़की का दर्द समझ सकती है, एक औरत ही औरत को समझ सकती है। ये कहावत है और इस कहानी में बहुत फिट बैठता है। वो महिला शिक्षिका एक बहुत ही अच्छे दिल की थी। उसने बच्चे की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची संकोच करते हुए कुछ बोली नहीं। 2 दिन बाद वो बच्ची फिर से आती है स्कूल, और इस बार वो उसी शिक्षिका के पास आती है और कहती है, मैडम मुझे कुछ आपसे बात करनी है। एक कोने में ले जा करके मैडम को कुछ बात बताती है। 2 से 3 मिनट वो बात करती है और उसके बाद शिक्षिका परेशान होती हुई उस बच्ची को लेकर के सीधे प्रधान अध्यापिका के पास जाती हैं, यानी प्रिंसिपल के पास जाती हैं। प्रिंसिपल को सारी कहानी बताया जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल एक कॉल करती हैं एक एनजीओ को, और एनजीओ जब ये कहानी सुनती हैं तो एनजीओ के होश उड़ जाते हैं। एक टीम गठित की जाती है और दरअसल उस बच्ची के घर पे छापा मारने के लिए ये टीम गठित होती है। लेकिन इसकी कहानी क्या थी, आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्ची ने मैडम को बोला कि मैम मैं घर गई कल, और मैंने जैसे ही घर में कदम रखा वैसे ही देखा कि पिताजी, मेरी 8-10 साल की छोटी बहन है, एक ही बहन है, 8 से 10 साल के बीच उसकी उम्र है, उसको गोदी में बैठा करके और उसको प्यार कर रहे थे, उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका हाथ जो था मेरी बहन के शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पे था जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत विचलित हो गई, घबरा गई, बहन को पापा से दूर किया। और ये बात मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन के साथ मुझे डर है कि मेरे पिताजी करेंगे, वो घटना मेरे साथ पिछले 1 साल से घट रही है। वाक़या है जनवरी 2020 का,
एक दिन ये बच्ची स्कूल से आके सोई हुई रहती है। सोती है तो कपड़े का ठिकाना नहीं था, होश नहीं था, कपड़े थोड़े इधर उधर हो गए थे। और उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस दिन जल्दी घर आ गए और बेटी को सोता हुआ देखकर उनकी नीयत ख़राब हो गई। बेटी को पहले ऐसे ही प्यार से पुचकारा, सहलाया, उसके शरीर को छूना शुरू किया और जो फिर वो चाहते थे वो किया। मतलब बच्ची का शारीरिक शोषण शुरू हो गया। अब पिता का जब मन करता था वो बच्ची के शरीर के साथ यूं ही बुरा बर्ताव करते थे, जो मर्जी थी वो किया करते थे। लगभग 25 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद इसका एक भाई होता है जो 20 साल का। 20 साल के भाई की भी नीयत अपनी बहन को देख करके ख़राब हो जाती है। उस वक्त बच्ची की उम्र महज 13 साल थी और भाई भी वही काम करता है जो एक भाई को कभी करना नहीं चाहिए। जो भाई बहन की रक्षा करने की कस्में खाते हैं, राखी बंधवाते हैं, वही भाई जब बहन की इज्जत को ख़राब करते हैं, तार तार करते हैं, तब उस बहन को कैसा महसूस होता है वो इस कहानी में इस बच्ची के दर्द को समझा जा सकता है। पिता भी जब चाहे जब मुँह काला करते थे, भाई जब मुँह चाहे काला करता था इस बच्ची के साथ। लेकिन पिता को ये नहीं पता था कि बेटा भी यही काम कर रहा है और बेटे को भी नहीं पता था कि पिता भी इस बच्चे के साथ यही काम कर रहा है। 2 साल बीत जाते हैं ऐसे करते करते। 2023 में जब वो बच्ची अपनी छोटी बहन को फिर से उसी तरह से बैठे देखती है, जब उसके साथ भी पहली बार ऐसे ही पिता ने गोदी में बैठा करके ये गंदा काम करना शुरू किया था, तब अब उसे लगता है कि किसी न किसी को मदद के लिए मुझे पुकारना ही होगा, मुझे बताना ही होगा। माँ तो थी नहीं घर में, बेबस बच्ची। उसके बाद उसने शिक्षिका को जब बताई ये सारी बात, तब एनजीओ को खबर जब किया गया तो एनजीओ ने छापा मारा। उसके घर से 43 वर्षीय पिता और 20 वर्षीय उसका भाई, इन दोनों को पकड़ा गया पुलिस टीम के साथ और इसको अरेस्ट कर लिया गया। इनको जब भेजा गया रिमांड पे, तब इन दोनों ने भी सच्चाई कबूल किया। इसके बाद इनको जेल भेजा गया, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और इनको बहुत जल्दी सज़ा के कारागाह पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सज़ा तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बच्ची अपनी कहानी दुनिया को बताने के बाद अब इंसाफ देखने तक इस दुनिया में बची ही नहीं। और रहती भी कैसे जब घाव देने वाले अपने ही हों, अपने सगे बाप भाई, जो कि रक्षा करने की कस्में खाते हैं। बेटी बहनें जब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होती हैं तो ये घाव उनके साथ जीवन भर वैसे ही बना रहता है, कभी भरता नहीं है। और ऐसी कहानियाँ जब सुनते हैं तो रूह ज़रूर कांप जाती है। और एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि बेटी बहनें माँ जब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कहाँ सुरक्षित रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो हमारे जैसे सभ्य नागरिकों की है। तो सभी को अपना दायित्व, अपना फ़र्ज मालूम होना चाहिए और कभी भी किसी भी गलत काम को करने के पहले उसके नतीजे का भी ज़रूर सोचना चाहिए। अब ये पिता और भाई जो हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही उम्मीद करती हूँ। प्रशासन इनके खिलाफ़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको इनके सज़ा तक पहुँचा दे। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी और ईश्वर करे कि इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसी ही सच्ची कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का विशेष ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और खुशहाल जीवन जिए। धन्यवाद।